क्वेश्चन देखो, कह रहा है उन सभी बिंदुओं के समुच्च समीकरण निकालने हैं। उन सभी बिंदुओं के समुच्च समीकरण, यहाँ छोटा छुड़ा हुआ है, सही से कर लेंगे, जिसकी 0,4 से दूरियां उसकी रेखा y बराबर 9 से दूरियों का 2/3 है। यानी यहाँ भी आपको दीर्घवृत्त का ही समीकरण निकालना है। कह रहा है उन सभी बिंदुओं के समुच्च का समीकरण निकालना है, इसमें जोड़ देना आप लोग, क्वेश्चन में छोड़ा हुआ है। अच्छा, जिसका दूरी जो कह रहा है 0,4 से दूरी, उस रेखा उनकी रेखा y बराबर 9 से दूरी का 2/3 है। समझो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं 0,4 और इन सभी बिंदुओं का समुच्च निकालना है। समझो यहाँ पे एक ऐसा दीर्घवृत्त होगा, है ना, एक दीर्घवृत्त होगा ऐसे, और उस पर एक स्थित एक बिंदु होगा, उसको PXY मान लेंगे। ठीक है, यह दीर्घवृत्त देख रहे हैं ना, ये आपका एक दीर्घवृत्त देख रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और इधर आपका एक नियता हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर आपने इसको नियता और ये यहाँ पे नाभि क्यों ले लिया, तो अभी आपको समझाते हैं। यहाँ से देखो, समझो, पहले मुझे फिगर बना लेने दो आप लोग। देखिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं के समुच्च का समीकरण निकालें। इन सभी बिंदुओं के समुच्च का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से, यानी बिंदु S से, जो 0,4 नियमक है, यहाँ से यहाँ इस बिंदु की दूरी है ना, और यहाँ की दूरी की 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है। यानी कि इसका मतलब यही है, ये हम लोग क्या कंडीशन देखते हैं, तो ये दीर्घवृत्त के लिए ना कंडीशन देखते हैं 2/3 गुनी, यानी ये उत्केंद्रता का मान दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे माना दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का समीकरण है, उन सभी बिंदुओं का समीकरण है, सभी बिंदुओं का समीकरण है, सभी बिंदुओं का समीकरण है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना PXY दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है, दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PS जो होगा ना, PS जो होगा 2/3 गुना होगा PM के। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ना हो रहा। चलिए, तो PS कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। PM कैसे निकालेंगे, तो PM बराबर हो जाएगा y - 9, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y - 9 बाई में सॉरी, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। चलिए, y - 9 बाई में √0 का स्क्वायर, x का नियमक कुछ नहीं है ना, x है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, y के साथ गुना में 1 है, समझ ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं y - 9 बराबर 0। तो हमने क्या लिखा, इस बिंदु से इस रेखा पर लंबवत दूरी लिख दिया। चलिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 y - 9/1 आएगा, √1 यानी कि 1 ही आएगा। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, बस इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो स्क्वायर करोगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4/9, और यहाँ हो जाएगा y - 9 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इसको आगे सॉल्व करो। देखो, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा आपका 8y और प्लस का हो जाएगा 16 इक्वल टू 4/9 y स्क्वायर माइनस का 18y और प्लस का 81। 9 ला के इधर इंटू करिए, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 8 72 हो जाएगा ना, 72y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 बराबर में 4 से इधर गुना होगा 4y स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 72y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4 8 3 24 324। चलो, एक तरफ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले देखो ना, 72y तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे
9x²। अब देखो यहाँ 9y² है, ये आके इसमें घट जाएगा, तो घटेगा तो आ जाएगा प्लस का 5y², और इसको उधर लेके चल जाते हैं। तो 324 में से 144 को घटा देना है, तो 9x² प्लस 5y² इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ गया 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। यही आपका समीकरण आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन